नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब क्या कहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर ने आपकी सरकार और पार्टी दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उसकी वजह दिल्ली का शराब घोटाला है, वही घोटाला जिसकी जांच पड़ताल ईडी और सीबीआई कर रही है और जिस मसले में आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहाइंड द बार है और कई नेता जो प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष तौर पर इस पूरे घपले घोटाले से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एजेंसियां शिकंजा कस रही हैं, उनको बुलाकर पूछताछ कर रही हैं। जो चार्जशीट है उसमें उनकी चर्चा हो रही है और इस सब के बाद आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार क्या कहती है कि यह सारा मामला ही फैब्रिकेटेड है, जानबूझकर हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल से डर गई है, मोदी कांपने लगे हैं केजरीवाल से, इस तरह का नरेटिव गढ़ा जाता रहा है। लेकिन आज जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो और तमाम प्रवक्ता हो आम आदमी पार्टी के, वो क्या कहेंगे। क्योंकि ये जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर ने आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को भीतर तक हिलाकर रख दिया है। अभी ये जो मसला है ये दरअसल बेल का मसला है और आपको ये ख्याल होगा कि मनीष सिसोदिया अपनी बेल को लेकर पिछले कई महीनों से परेशान है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के मामले में भी और सीबीआई वाले मामले में भी इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। फिर ये पहुंचते हैं दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट जाने से पहले आपको ख्याल होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे रहते हैं, लेकिन वहां से इन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ता है। तो यह होता है कि नहीं, आप निचली अदालत से ऊपर आइए। सो ये हाई कोर्ट पहुंचे। अब हाई कोर्ट में 30 मई को सीबीआई वाले मामले में इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और अभी जिस मसले में खारिज हुई है वो शराब घोटाला का ही है, लेकिन ईडी से जुड़ा हुआ है और इसे वो चुनौती देने पहुंचे थे 31 मार्च को। जो ईडी वाले मसले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज की थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। 2 जून को ईडी वाले मसले में ऑर्डर रिजर्व रखा गया था और अब उसका फैसला आ गया है, निर्णय आ गया, हम फैसला न कहें, उसका निर्णय आ गया है जिसमें इनकी याचिका को खारिज किया गया है। लेकिन ये अकेले नहीं है जिनकी याचिका खारिज हुई है, इसमें 2 और शख्स हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी के लिए संकट बहुत बढ़ गया है। मनीष सिसोदिया, उसके साथ ही साथ विजय नायर। आपको ध्यान होगा कि विजय नायर भी भाग के सुप्रीम कोर्ट गए थे और तब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें भी उल्टे पांव लौटा दिया था कि जाइए और आप जो रेमेडी तलाश रहे हैं वो हाई कोर्ट में तलाशिए। और जब हाई कोर्ट ये गए तो हाई कोर्ट ने डेट दी, उस डेट से पहले सुनवाई हो इसके लिए भी इन्होंने दरवाजा खटखटाया। तब हाई कोर्ट ने कहा कि ये क्या मतलब हुआ, आप क्या चाहते हैं कि आपको जो है स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, और जब डेट है तब आप आइए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब, बड़ा जरूरी है। खैर, अब वो जितना भी जरूरी था और बाहर निकलना क्यों इनके लिए बड़ा अपरिहार्य हो गया था, वो तब ये चर्चा थी कि अगर विजय नायर आ जाते हैं, इनको बेल वगैरह मिल जाती है, तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को दोबारा बुलाया जाए। तो दोबारा बुलाए जाने से पहले जब विजय नायर आ जाएंगे तो ये बताएंगे क्या क्या इन्होंने ईडी और सीबीआई को बताया है, या फिर इनके जरिए ईडी और सीबीआई को क्या क्या पता चला है। तो कम से कम उस लिहाज से फिर अरविंद केजरीवाल या और किसी को अगर बुलाया जाता है तो वो लोग अपने जवाब वगैरह तैयार करके रखेंगे। लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ और इनको भी जमानत नहीं मिली, इनकी भी याचिका खारिज कर दी गई। इसमें तीसरे जो शख्स हैं वो है बिनोय बाबू। बिनोय बाबू यहां एक जो फर्म है, और ये फर्म जो है आप ये कहें कि जो शराब
निर्माताओं की बड़ी कंपनी है। उसका जो इंडिया ऑपरेशन है उसको देखते हैं बिनोय बाबू। बिनोय बाबू वो शख्स हैं जिनके लैपटॉप में ये एजेंसियों का दावा है कि जो ड्राफ्ट है वो मिला था और जो लाइसेंस वगैरह निकले थे उसमें भी इनकी एक कहें कि बड़ी भूमिका रही। हालांकि कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए इन्होंने कहा था कि जो तमाम जानकारी सीबीआई को मिली है वो हमारे जरिए मिली, यानी ये वहां कह रहे थे कोर्ट में कि हमको इसलिए जमानत मिलनी चाहिए और इसलिए हमें ईडी वाले मसले में आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि हमने सीबीआई की मदद की थी और सीबीआई को तमाम जानकारी मुहैया करवाई थी। इनका यह भी दावा था कि ये इनका प्रस्ताव था सरकार को कि कम से कम होलसेल का काम तो अपने पास वो रखें। तो इस तरीके की तमाम दलीलें इन्होंने कोर्ट में दी थी, लेकिन इसके बाद भी दाल इनकी भी गली नहीं और जो निर्णय है वो साफ बता रहा है कि इनकी भी याचिका खारिज कर दी गई। अब देखिए, मनीष सिसोदिया और विजय नायर और बिनोय बाबू, इन सब की याचिका खारिज होना और उसमें भी विजय नायर और मनीष सिसोदिया, ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए। क्योंकि विजय नायर वही शख्स हैं जिनसे फेस टाइम वाली बात जिन्होंने कराई थी अरविंद केजरीवाल की समीर महेंद्रू से, और विजय नायर ही वो कड़ी हैं जो साउथ ग्रुप से आप एक तरह से कहें कि जुड़े हुए थे, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और साउथ ग्रुप के बीच की कड़ी जो है वो विजय नायर है। और विजय नायर जैसे मनीष सिसोदिया को कहा जाता है कि ये शिल्पकार हैं, इस तरीके की बात कोर्ट की जो हियरिंग हुई है, कोर्ट का जो निर्णय आया है, इनके बेल पिटीशन खारिज होने के बाद जो ऑर्डर पूरा लिखा गया उस ऑर्डर में ये चीजें हैं। तो ये शिल्पकार हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं मिल पा रही है। इसलिए भी इनको जमानत नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल हैं और इस मामले में जो गवाह हैं उसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो मसला ये भी है कि वो उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। फिर चूंकि बड़े लोग हैं, इनका मुख्यमंत्री से भी संबंध बहुत बेहतर है और 18 पोर्टफोलियो देख रहे थे, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इनका सरकार में दखल रहा था। तो इस कारण भी अब ये बाहर आते हैं तो दस्तावेज, प्रमाण, एविडेंस उन सबके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। तो इस वजह से भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। विजय नायर का भी मामला कुछ इससे कम नहीं है, वो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, ब्लू आइड बॉयज कहे जाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, और इनको जब सीबीआई हिरासत में लेती है तब 11 साढ़े 11 बजे रात को 3 प्रवक्ताओं का बयान जारी होता है और फिर दूसरे रोज खुद अरविंद केजरीवाल अवतरित होते हैं और कहते हैं कि विजय नायर तो हमारे यहाँ का अदना सा कार्यकर्ता है, उससे जो है सरकार डर गई, उससे एजेंसियां डर गई। तो ये बताता है कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं इस सरकार और पार्टी के लिए, और खास तौर से पार्टी के अगुआ और सरकार के मुखिया के लिए। तो इस कारण लगता है कि वो भी बाहर नहीं निकल पाए, चूंकि वो भी बड़े प्रभावशाली हैं। और फिर एक चीज ये भी लग रहा है कि ये जो नए नए सरकारी गवाह बने हैं, जो एक दो लोग, तो जैसे राघव रेड्डी नहीं, माफ करिएगा, राघव रेड्डी नहीं, देखिए उनका नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, जो बने हैं सरकारी गवाह। अब ये जो सरकारी गवाह बने हैं ये भी कुछ जानकारी दे रहे होंगे, तो वो क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या वो जानकारी जो है वो इस कदर हो गई है कि ईडी और सीबीआई को कुछ नई चीज़ें मिली हैं, ये तमाम सवाल तो है ही हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जमानत याचिका का खारिज होना आपके लिए, सरकार के लिए और मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, इन सब के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।